बहुत सारी वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैंने बात करी है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पेशेंट्स थायराइड नोड्यूल से सफ़र कर रहे हैं उनको ये जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस टाइप के थायराइड नोड्यूल्स हो सकते हैं। तो एक कंडीशन होती है ऑटोनॉमस फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल। अब ये नोड्यूल क्या है? तो बहुत सारे नोड्यूल्स जो थायराइड ग्लैंड में मिलते हैं कई लोगों में, दे मे बी नॉन फंक्शनिंग का मतलब है वो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं थायराइड हार्मोन के लेवल्स पे। तो उस स्टेट को कहते हैं यूथायरॉइड स्टेट। अब कुछ नोड्यूल्स ऐसे होते हैं जो थायराइड हार्मोन को ज्यादा सिक्रीट करते हैं, उनसे थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है, तो उनको कहते हैं हाइपर फंक्शनिंग या ऑटोनॉमसली फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल। अब इससे क्या हो सकता है? तो इससे थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो कि हमें ब्लड टेस्ट से पता लगता है। पर पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट्स को एबनॉर्मल हीट सेंसेशन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, कभी कभी फाइन ट्रेमर्स का मतलब है हाथ में एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं, शेकिंग टाइप ऑफ मूवमेंट्स उनको अपनी फिंगर्स में, हाथ में महसूस हो सकते हैं। पैल्पिटेशन मतलब इंक्रीज्ड हार्ट बीट महसूस हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर किसी पेशेंट में है तो उनको अपना थायराइड हार्मोन का लेवल चेक कराना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर ये ऑटोनॉमस फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल आपको डिटेक्ट हुआ है थ्रू अल्ट्रासाउंड एंड थ्रू ब्लड टेस्ट, तब उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन 3 है। एक सर्जिकल, जिसमें कि थायराइडेक्टमी होती है या हेवी थायराइडेक्टमी, जिसमें थायराइड को ऑपरेट करके निकाला जाता है जिस पार्ट में वो नोड्यूल है। दूसरा है रेडियो आयोडीन थेरेपी, जिसमें रेडियो आयोडीन थेरेपी से नोड्यूल को सप्रेस किया जाता है। और तीसरा है थर्मल एब्लेशन जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एब्लेशन और माइक्रोवेव एब्लेशन दोनों ही हैं। तो ये तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शन यूटिलाइज किए जा सकते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे बताने का ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन, जो कि थर्मल एब्लेशन की विधि है, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस ऑटोनॉमसली फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको ऑटोनॉमस फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल डिटेक्ट हुआ है जो कि ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रहा है और आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो आप थर्मल एब्लेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।